अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसे आप दूध के साथ बनाएंगे, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली है। सिर्फ एक प्याली से बनाएंगे, इतनी मज़ेदार। आप इसे नाश्ते में ले सकते हैं एज अ डिज़र्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने लिया है 1 गिलास दूध और उस पर बलाई देख रहे हैं। मैंने दूध को इतना उबाला है कि इस पर बलाई आ गई, इसको ठंडा होने दिया। जब इस पर अच्छे से बलाई आ गई, और अगर आपके पास बलाई इस तरह से ना आए तो एक्स्ट्रा आप बलाई ले सकते हैं, जो इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून भर कर। तो आपने 1 गिलास दूध यानी आधा किलो दूध लेना है और उसके अंदर आपने 3 चम्मच जो है वो बलाई के यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने इसे हल्की धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आ जाएँ। उबलते हुए दूध के अंदर आपने शामिल कर देना है साबित इस तरह से हरी इलायची। अगर साबित हरी इलायची इस तरह से शामिल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसकी जगह इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आधा छोटा चाय का चम्मच। फिर आपने जैसे 2 से 3 बॉयल आए और अच्छे से इसके अंदर जो इलायची पकने लगी, फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये है जी कलर्ड सेवइयाँ। आप कलर्ड सेवइयाँ आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएँगी, आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत क्रीमी और रिच ये मज़ेदार सा नाश्ता बनने वाला है, बिल्कुल लाइट सा होगा। उसके बाद आपने बराबर चमचा चलाते रहना है। आँच आपने धीमी से दरमियानी जब आपने आँच पे इसको कुक करना है, ताकि सेवइयाँ कच्ची ना रहें, और इसके अंदर जो है वो एक रिच क्रीमी सा जो टेक्सचर आएगा वो इसी वजह से आएगा कि आपको इसको जितनी हल्की आँच पे पकाएँगे और तकरीबन 10 मिनट तक अपने एट लीस्ट ज़रूर पकाना है। अच्छा, उबलते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे। अब 2 से 3 मिनट जब गुजर जाएँ तभी आप इसके अंदर तकरीबन जो है वो 3 खाने के चम्मच होते हैं, नॉर्मल खाने के जो चम्मच होते हैं, वो इसके अंदर आप चीनी शामिल कर दीजिएगा। अगर चीनी की मकदार चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कम भी कर सकते हैं, और जो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं वो ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। चीनी शामिल करते ही इसको फिर आपने चीनी घुलने का इंतज़ार करते हुए आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करना है। जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, और इसके अंदर सेवइयाँ जो है अभी सॉफ्ट हुई हैं, पकी नहीं हैं, अच्छे से गली नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई हैं। तो ये देख सकते हैं। अभी इसको मज़ीद आपने पकाना है, इतना पकाना है कि जब सेवइयाँ जो हैं गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, जैसे ही सेवइयाँ आपकी सॉफ्ट होंगी, गलेंगी, ये देख सकते हैं। अभी आपको ये देख रहे होंगे कि दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और इसके अंदर आपको एक तो कलर भी इसका आपको दिख रहा होगा। उसके अलावा जैसे ही गाढ़ी होंगी, आप इसके अंदर अपने मनपसंद पिस्ते, बादाम, किशमिश वगैरह मेवे इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, और उसके बाद आपने धीमी आंच करके कवर करके छोड़ देना है। इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आने दीजिएगा और सेवइयों को अच्छे से पकने दीजिएगा। जब सेवइयाँ अच्छे से गल जाएँ, ये देख सकते हैं, सेवइयों को पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे और सेवइयाँ तकरीबन गलने के करीब हैं। जब दूध बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो जाए और सेवइयाँ अच्छे से गल जाएँ, पक जाएँ, तो इस तरह से टेक्सचर बिल्कुल एकदम क्रीमी आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बलाई का जो इस्तेमाल किया है उसकी वजह से एकदम क्रीमी रिच टेक्सचर आएगा। तो आपने बिल्कुल पकते हुए सेवइयों में आखिर में बिल्कुल आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के लेने हैं। उसको पानी में या दूध में घोल लीजिएगा, और घोल कर फिर आपने इस तरह से इसका एक टेक्सचर सा बना लेना है। इस तरह से एक स्लरी सी बना लेंगे, और इसमें जो बैटर सा ये स्लरी सी जो होगी, जो आपने कॉर्नफ्लावर की रेडी की है, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच से आप जो है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो इसकी जगह जो है वैनिला कस्टर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने ये घोला हुआ जो कॉर्नफ्लावर है वो आपने बिल्कुल जब लास्ट में सेवइयाँ गल जाएंगी तब शामिल कीजिएगा। जब कच्ची हो तब मत शामिल कीजिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, गाढ़ापन तो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन आपकी सेवइयाँ कच्ची रह जाएंगी, फिर पकेंगी नहीं। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। सो इसके अंदर मैंने शामिल करते ही अब आपने इसको दरमियानी आंच पे इसको कुक करना है। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे, और ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी हैं। जब इसको बिल्कुल धीमी आंच कर देनी है जब आपने कॉर्नफ्लावर शामिल किया, ताकि इसके अंदर अच्छे से पक जाए। बस फिर चूल्हा बंद कर दीजिएगा 2 से 3 मिनट पकाकर, और उसके बाद फिर आपने इसे सर्विंग बाउल में निकालना है। याद रहे कि कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे कुक करना है, और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है। रूम टेम्परेचर पर इस डिज़र्ट को आप ठंडा करेंगे, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसकी गार्निशिंग वगैरह कीजिएगा, पहले इस डिज़र्ट को अच्छे से आप ठंडा होने दीजिएगा। तो लीजिए जनाब, इसको मैं अभी रखती हूँ रूम टेम्परेचर पर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर इसकी डेकोरेशन की बारी आएगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम सेट हो चुका था मीठा, और बिल्कुल एकदम ठंडा हो चुका था। अब साइडों पर मैं इसके डेसिकेटेड नारियल, यानी जो नारियल का बुरादा होता है, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, वो आप इसके साइडों पर इस तरह से लगाएंगे, और उसके बाद इसकी अपनी मनपसंद जितने भी नट्स हैं उससे इसकी जो है वो ऊपर से इस तरह से टॉपिंग जो है वो पे आप कौन से भी आपको पसंद हो आप नट्स लगा सकते हैं। तो बादाम, पिस्ते, काजू आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, और इसको फिर ठंडा ठंडा फ्रिज में 2-3 घंटे रख कर सर्व कीजिएगा। 2-3 घंटे रखने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम ठंडा चिल्ड मीठा तैयार हो चुका है। आप इसे दावत में सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में ले सकते हैं। तो ये मज़ेदार से मीठा अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।